ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली ये पूरी तरह से मुगलों और अंग्रेजों का अनुसरण करती है। हर नीति में आप देख लो, ये दोगले लोग हैं। ये हर चीज की आड़ लेना जानते हैं। ये गंदगी में भी छिप जाएंगे ये कह के कि तुम भी तो छुपे हो। ये जो है इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मध्य प्रदेश बदनाम हुआ था जब व्यापम कांड हुआ था। मध्य प्रदेश बदनाम हुआ था जब एक आईपीएस अफसर को खनिज माफिया ने कुचलकर मार डाला था। मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है, नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत का उस मंदिर को लेकर, सोमनाथ को लेकर स्वाभिमान दिवस मना रहा है। काहे का स्वाभिमान? लूट का। ये इनकी सोच है। इन्होंने कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है। भगवान को भी ठग लिया। मोहन यादव जो कर रहे हैं उसमें सीधा हिस्सा अमित शाह जी का है, उनके संरक्षण में हो रहा है। ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया। अभी कल ये बात परसों खुल के आई है कि पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान मारे गए थे जब इंडिया गेट पर उनके नाम लिखे गए। इससे पहले आपने उनके नाम नहीं आने दिए। इससे ज्यादा गंदी बात क्या हो सकती है? शर्मनाक क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवारजनों के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो स्टोरी की गई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री का कोई बयान उस पर अब तक नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये जरूर रहा है कि बीजेपी के जो दावे थे उसके जवाब में एक्सप्रेस ने एक दूसरी स्टोरी कर दी, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कब कब कहां कहां कितनी कितनी जमीनें खरीदी गई, वो आ गया है, कहानी आ चुकी है। अब इस पूरे प्रकरण में बेहद बेहद दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के अनुयायी हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, अब वो ये फरमा रहे हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस है या जो सौरभ द्विवेदी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, जो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सुपारी बाज कहा जा रहा है। अपने गिरेवा में नहीं झांका जा रहा। बार स्पष्ट करिए, आप बिल्कुल पाक हैं, साफ हैं और आपने कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था, तो सांच को आंच क्या करिए, स्पष्ट दे दीजिए सारा कुछ। और फिर इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि जब यदि अखबार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उनकी छवि कहीं धूमिल कर रहा है, जैसा कि उनके कहीं जो अनुयायी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया का एक वार चल रहा है, तो इस पे तो सीधे सीधे कहीं एक्शन करना चाहिए सरकार को। क्यों हमारे मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है? इससे हम भी कहीं आहत हैं जर्नलिस्ट के नाते, एक मध्य प्रदेश के वासी होने के नाते। तो बहुत सारी बातें हैं। चलेंगे आज इसी पर बात करने के लिए अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जोड़ता हूं उनको। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण जी, अब तो लगभग सप्ताह होने वाला है और आपने देखा है, हम लोग लगातार निगाह नजर रखे हैं। आजकल बेहद बेहद मेहरबान है इंडियन एक्सप्रेस जो है, उसने मध्य प्रदेश को कहीं हम कह सकते हैं कि विशेष कृपा बनी हुई है। मोहन यादव वाली स्टोरी, उसके बाद अभी एक स्टोरी और हो गई, आज एक नई स्टोरी हुई है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो ये निकल कर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, आर्मी है ना, जो ट्रोल आर्मी होती है, जो आप कई बार कहते हैं 2-2 रुपए वाले जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, तो कहा यह जा रहा है कि साहब ये तो सुपारीबाजी वाली पत्रकारिता हो रही है। लंबा आपका एक अनुभव रहा है, आप तो नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में इतने वक्त तक सेवाएं देने वाले और नब्ज नब्ज को जानने वाले, सुपारीबाजी कहां कैसे हो रही, क्या हो रही है, इस पे शुरुआत। संजीव जी, सबसे पहले आपके बयान पर असहमति। आपने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। यहां ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश बदनाम हुआ था जब व्यापम कांड हुआ था। मध्य प्रदेश बदनाम हुआ था जब एक आईपीएस अफसर को खनिज माफिया ने कुचलकर मार डाला था। मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है, नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है, यहाँ की धन संपदा को लूटा जा रहा है और लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और अडानी कटवा रहे हैं सिंगरौली में और कहां सब चीजें हैं। ये एक व्यक्ति जो जिसको शीर्ष पद पे बैठाया, ये केंद्रीय नेतृत्व का परिचायक है कि अक्षमता का परिचायक है, या उनके जो कार्टेल उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो गिरोह बनाया है, या उन्होंने जो देश पर कब्जा करने के लिए सनातन की आड़ लेके जो वो मुहिम चला रहे हैं, वो उनका चुना हुआ व्यक्ति है। अब अगर वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो बात आप कर रहे हैं,
ट्रोल करने की कोई बात नहीं मैं बीच में बहुत क्षमा चाहते हूँ, क्योंकि सफाई भारतीय जनता पार्टी की आई, सफाई जो है उनके, सुनिए ना एक लाइन कि मेरा तो, चूंकि प्रधानमंत्री भी मेरे भी हैं, आपके भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूं, इस राजधानी भोपाल में इसका वासी हूं, तो पीड़ा तो मुझे भी हुई कि अगर बदनाम किया जा रहा है, अगर ये जो कहीं सुपारीबाज वाली जर्नलिज्म हो रही है, तो फिर भाई आप मुकदमा कायम कराइए, हमारे मध्य प्रदेश को ये लांछित होने से बचाइए। ये मेरा कहीं उसमें ऐसे कोर्ट वाला था, मैं फिर वही आपकी बात को वो कहूंगा, प्रधानमंत्री भारत के हैं, वो आपको अपना नहीं मानते हैं ना, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, ये उनसे पूछ लो, तो वो सिर्फ सनातनियों और भगवाधारियों के प्रधानमंत्री हैं। तो ये गलतफहमी भी निकालो आप कि आपके प्रधानमंत्री, ये आपकी मजबूरी है कि भारत में आप भारत के नागरिक हैं, जितना हक भारत में प्रधानमंत्री को है उतना आपको भी है। तो मेरी नागरिकता भी खतरे में, अभी जिस तरह के दस्तावेज वो भी खतरे में, वो भी खतरे में। लेकिन अब आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि आप भारतीय हो। ये इनकी उपलब्धि है, ये इनकी उपलब्धि है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जहां तक बात बीच में रुकी, कि भाई मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के चंगुल में इतना गहराई तक है। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह को, कि अगर आप ईमान शब्द की छाया से भी गुजर गए, मतलब ईमान के साए में, ईमान जहां लिखा उसके साए से भी गुजर गए, और अगर थोड़ा भी असर है, तो शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी, मैं अभी फिर थोड़ा हटूंगा सब्जेक्ट आपके मुद्दे से, फिर लाऊंगा आपको। राम मंदिर में चोरी हुई, आपको पता है? ये भगवा ब्रिगेड, ये राम को लूटने वाले, ये चोर उचक्के क्या तर्क दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? 10 साल से सरकार बीजेपी की है। केंद्र में सरकार किसकी है? और उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम, जिसका नाम है ब्रजेश पाठक, वो कहता है कि मंदिर की बात तो उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, लेकिन वो ये नहीं उठा रहे हैं कि बॉर्डर पे मदरसों में क्या हो रहा है, वो ये नहीं उठा रहे हैं कि मस्जिद का चंदा कहां गया। तो भाई ब्रजेश पाठक, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार, तुम उप मुख्यमंत्री, और तुम ये लांछन लगा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हो, तुम उन सबको बचाना चाहते हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं कहूं, यार संजीव श्रीवास्तव, ये तुमने बहुत गलत किया, आप सरकार के पक्ष में खड़े हो, तो आप कहोगे अरे भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो, सब तो खड़े हैं। ये नहीं कि आप खड़े हो, सब खड़े हैं इसलिए आप खड़े हो, तो जैसे सब है वैसे ही आप हो जाओ। सब चोर तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी चोर, ये प्रमाणित खुद भाजपा के नेता कर रहे हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मैं नहीं आन दूंगा, पहले मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे। आपने जो कहा, एक दलील और भी दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, बड़ी दिलचस्पी दलील है। वो कहते हैं कि जो मंदिर नहीं आए वो बात कर रहे हैं। अरे भाई, आज तक का जो आंकड़ा है 25 करोड़ के आसपास का मान लो, बहुत कर लो, हिंदुस्तान में कम से कम 100 करोड़ प्लस सनातनी हिंदू हैं, 75 करोड़ नहीं गए हैं, तो क्या फिर वो सब वो रामद्रोही हो गए, वो जो जिनको दुख हो रहा है? एक चीज। दूसरी चीज, ये दलील दी जा रही है, बार बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं गोली चलाने वाले सवाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, क्या क्या बोल रहे हैं वो? अरे भाई, वो जो गोली जिनने चलवाई थी, मुलायम सिंह जी यादव, जिनको आपने कटघरे में खड़ा करते हो, पद्म भूषण क्यों दिया हुजूर भारतीय जनता पार्टी ने? किस लिए दिया गोली चलाने वालों को? कैसी दोहरी प्रवृत्ति है अरुण दीक्षित साहब, क्या है ये? देखिए, शब्द शालीन नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक शब्द है, हिंदुस्तान में सबकी जबान पे आता है। ये दोगले लोग हैं, ये हर चीज की आड़ लेना जानते हैं, ये गंदगी में भी छिप जाएंगे ये कह के कि तुम भी तो छुपे हो। ये जो है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब पार्लियामेंट में बच्चों की तरह फूट फूट के रोए थे, और बाद में उन्होंने जो व्यक्तिगत बदले लिए हैं, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आज जब ब्रजेश पाठक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सब चल रहा है, मुसलमानों पे सवाल उठाते हैं, तो वो सवाल मुसलमानों पे या समाजवादी पार्टी पर नहीं है, वो सीधा सवाल जाता है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था और अमित शाह ने ये कहा था कि जैसे ही नोटबंदी होगी सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सबको ठीक कर देंगे। भैया, इतने दिन हो गए, क्या हो रहा है?
शर्म करो ब्रजेश पाठक, जाके सरयू के पानी में डूब मरो तुम, अगर तुम्हें थोड़ी शर्म आती है तो। कितने कुतर्क दे रहे हैं, तर्क नहीं है। अब देखिए स्पष्ट है, पहले मोहन यादव की बात करने से पहले जो राष्ट्रीय मुद्दा है जिसकी आड़ सब ले रहे हैं, अब इन्होंने कहा जो मंदिर नहीं गए। अरे मंदिर नहीं गए, लेकिन हम तुमसे ज्यादा सनातनी हैं। तुम मंदिर की चोरी करो, तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम गए नहीं गए, तुम चोरी करोगे, तुम लोगों को भ्रम में रख के, उनको भ्रमित करके उनसे लूटोगे, उनको रसीद भी नहीं दी, कितनी चीजें खुल के आ रही। अब क्या जो मंदिर नहीं गए वो सवाल नहीं उठा सकते, तो मतलब मोहम्मद गोरी के वंशज हो क्या? आओ, सोमनाथ तोड़ के लूट के ले गया था, तुमने बनाते बनाते लूट लिया। कितनी समानता है कि वो मंदिर तोड़ता था, लूटता था। और इससे अच्छी बात आ गई एकदम। अब आप देखिए कि जो सरकार, जो सबसे ज्यादा ग्लानि का विषय होना चाहिए कि भारत के तत्कालीन शासकों की कमजोरी, नेताओं की कमजोरी के चलते मोहम्मद गोरी आता था, लूट के चला जाता था। और प्रधानमंत्री भारत का उस मंदिर को लेकर, सोमनाथ को लेकर स्वाभिमान दिवस मना रहा है। काय का स्वाभिमान? लूट का। ये इनकी सोच है। इन्होंने कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है, भगवान को भी ठग लिया। और अगर इतने बड़े तर्क दे रहे हो, इतने बड़े सनातनी हो, मध्य प्रदेश में भी एक जिसको अभी इन्होंने पद दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो घोषित भ्रष्टाचारी है, वो भी इसी तरह के सवाल उठा रहा है। अरे चोरी तुम करो, आड़ राम की लो, सनातन की लो, शर्म करो भाई। इससे तो अच्छे वो लोग हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं। आपने, अगर संजीव जी इतनी सब पाक साफ थे, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों लिया है? क्यों बचाने की कोशिश की? मान लो चोरी की है, मान लो लूटा है, और ये आपकी आदत में है, ये आपकी आदत में शामिल है। आपने भारत के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने की जो योजना तैयार की है संघ के साथ मिलके, उसके तहत आपने अमल शुरू कर दिया है। बहुत सारे बड़े संस्थान इनके कब्जे में चले गए हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि आड़ ले रहे हैं सनातन की, आड़ ले रहे हैं बदनाम करने की, नहीं, इंडियन आप कहते हैं एक्सप्रेस। गोली गोली चलाई और फिर आप उनको वो भी करते हो, पद्म भूषण भी देखिए, दे। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर उन्होंने गोली चलाई कानून व्यवस्था के तौर पर के व्यवस्था के लिए जो संविधान के तहत होना चाहिए था, वो तत्कालीन सरकार ने किया था। मैं उत्तर प्रदेश संपादक था नवार टाइम्स में, मैं जानता हूं हर चीज। मैं मुलायम सिंह को भी बहुत करीब से जानता हूं। तब फिर अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो नृपेंद्र मिश्रा क्या तुम्हारे दामाद लग रहे हैं? वो भी तो ऑर्डर तो उन्होंने ही दिया था भाई, बताओ। आओ, उनको क्यों आपने आगे करके मंदिर निर्माण की भूमिका? इतने दोगले हैं ये कि हर एकदम जहां कंफर्ट होगा उधर घुस जाएंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कुछ नहीं है। मेरी भाषा पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, और इसके लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई खेद नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इनके लिए कोई शब्द नहीं है। जितना घटियापन से ये अपना दोगलापन प्रदर्शित करते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो। अंतर्राष्ट्रीय पर भी बात कर ले आप, एक 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 सेकंड की बात सुनते चले जाइए। ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया। अभी कल ये बात परसों खुल के आई है कि पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान मारे गए थे, जब इंडिया गेट पर उनके नाम लिखे गए। इससे पहले आपने उनके नाम नहीं आने दिए। इससे ज्यादा गंदी बात क्या हो सकती है, शर्मनाक क्या हो सकता है? आप शहीदों की शहादत छिपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी नाक ऊंची रखनी है। उस नाक को किसने नीचे कर दिया? उस नाक को नीचे कर दिया ट्रंप ने। और उस ट्रंप के आगे पर्ची पढ़ते हुए योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी कौन कर रहा था? संजीव श्रीवास्तव, अरुण दीक्षित नहीं कर रहे थे, नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और जो वो कह रहा है, जो करवा रहा है, वो आप कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप किसी जगह नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश पे नहीं खत्म करिए, करिए आप करिए। आ रहा हूँ, एक ही जगह आप सबसे ऊपर है कि कांग्रेस को गाली दे लो, कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, तो अब आप देश में सारे क्षेत्रीय विपक्षी दलों को खत्म करके अपने साथ लाना चाहते हैं। सुपारीबाज पत्रकारिता, सुपारीबाज पत्रकार। ये देखो, ये सब शब्द कौन इस्तेमाल करेगा? ये वही करेगा जो जानता है कि सुपारी क्या करती है। इनको मालूम है, इनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं। अगर सुपारीबाज पत्रकारिता है, मैं एक बात और आपको बता दूं, लगभग 8 महीने पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, ये पूरी स्टोरी हुई थी और आज भी सारे तथ्य हैं।
लेकिन अब अरे अरुण जी, परिस्थितियां कई होती कई स्टोरीज हमने की हुई है, उसमें से बहुत सारी स्टोरी हमने और की हुई है। दूसरी दूसरी चीज जो है ना, भाजपा के नेताओं को ये इनकी एक सबसे बड़ी समानता जो है वो आती है कि वो प्राणी जो हमेशा जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वो इनका प्रतीक है, चिन्ह है। और एक कीचड़ में एक और जानवर सबसे ज्यादा आनंद लेता है। आप आप कहें तो नाम लूं मैं? वो बता दीजिए, कीचड़ में ही लौटता है, मुझे मालूम है, गंदगी पे ही मुंह मारता है। ये वही करते हैं, ये जी इनका जी। वही है कि ये कहेंगे कि हम सबसे किसके कौन से तर्क दे रहे हो? आज तक नेहरू नेहरू करते आ रहे हैं, नेहरू के तर्क दे रहे हैं। अरे भाई, अपना क्या किया उसको बता दो। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। उज्जैन की हर एक बात हम लोग कर चुके हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो उज्जैन से नियंत्रित नहीं हो रहा है। वो सारे विभाग जो खुद मुख्यमंत्री के पास है उनमें क्या हो रहा है, और ये सब सब कुछ मालूम है। अमित शाह को भी मालूम है, नरेंद्र मोदी को भी मालूम है। आज ये जो कुकरहाव कर रहे हैं, कुकुरहाव पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलता है। सीधे सीधे कहें, जो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, जो पर्ची पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, एक भी इनमें जो है ना, अगर उसकी जांच हो जाए तो सबसे पहले जेल में जाएगा। ये सब वो चोर हैं जो बचाव में उतरे हैं, जो खुद भी उसी में लिपे हैं, उसी जी। कीचड़ में लौटते रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री महोदय को सब मालूम है। और अब आज नहीं, बात आई मैंने कहा ना है, कि सेकंड सेकंड किस्त में तारीखें दे दी कि किस तारीख को कौन सी क्या ठीक है, सब आ गया। छोड़िए, मेरे पास है सारी जानकारी। संजीव जी, उसको छोड़िए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उस पर कुछ नहीं कहेंगे। शिक्षा मंत्री का पद तो बहुत बढ़िया होता है। अब शिक्षा मंत्री भाजपा में कैसे लोग बनते हैं? एक वो स्मृति ईरानी बनी थी, जिनकी क्या शैक्षिक योग्यता थी। हमारे मुख्यमंत्री तो पीएचडी होल्डर है। भी अलग बात है, पीएचडी कैसे हुई, क्या हुई, ये तो आजकल बहुत पीएचडी हो जाती हैं, सब कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब आप भी पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि हाँ, इनका एक ओएसडी बर्खास्त किया गया था। उस ओएसडी का ऑडियो वीडियो आया था। उसका नाम बता दूं, वो शायद प्रोफेसर था, संजय जैन नाम था। उसको इसलिए बर्खास्त किया गया था कि वो शिक्षा मंत्री के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति में पैसे मांग रहा था। तत्काल मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की और उसको हटा दिया। अब चूंकि इनको संरक्षण कहां से मिला, ये तो अब समझ में आया। ये शिक्षा मंत्री से प्रमोट होके सीधे, तो ये सारी चीजें, ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये इनकी इनकी योग्यता है, जिसके आधार पर इन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया। आज आज मैं आपको एक एक फील्ड गिनाता हूं। माइनिंग में ले लीजिए, पूरे प्रदेश में माइनिंग में कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात को होने वाली शराब की तस्करी की पूरी जांच के लिए सब दीवारों पे लिखा है, सब जानते हैं। कैसे बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ मध्य प्रदेश का एक लिकर किंग, जिसकी अपनी डिस्टिलरी थी और वो उसको विवश कर दिया गया, वो योगी की शरण में चला गया मध्य प्रदेश छोड़ के। कारोबार पे कब्जा किसने किया आप भी जानते हैं। वो माई कार्टेल अलग है, एक माई कार्टेल भी चलता है, वो अब उसकी व्याख्या अभी नहीं करूंगा। और सुनिए, इंदौर की जमीनें, भोपाल की जमीनें, उज्जैन की जमीनें, प्रदेश के कहीं की जमीनें, सब में देख लीजिए किसका है। ऐसा कोई काम नहीं है। आप और हम तो संघ में नहीं है। क्यों संघ ने विरोध किया था वो जमीन अधिग्रहण का, जहां ये स्पिरिचुअल सिटी बनाना चाहते थे? और भगवान करे लक्ष्मी तो पता नहीं किसके पास कब पहुंच जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव दीर्घायु हों, खूब कमाएं, लक्ष्मी उनके घर में भरी रहे। लेकिन अतीत से आज तक सबको मालूम है कारोबार जमीन का ही करते रहे हैं। और इसीलिए संघ ने जो बात आपने कही थी, मैं फिर आता हूं सोनी जी पर, पहले उन्हीं की कृपा से उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे। तब उज्जैन के भाजपा नेताओं ने कितना और कहां कहां क्या क्या विरोध हुआ था, उसके बाद लगातार जो विवाद चलते रहे हैं, पूरा उज्जैन जानता है। शिवराज सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं, और सबसे अच्छे से अमित शाह जानते हैं। और अमित शाह ने उसी के आधार पर आपके हर नैसर्गिक संसाधन का दोहन आज कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है।
अडानी की कंपनियां कर रही हैं, दूसरे गुजराती कर रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि मोहन यादव जो कर रहे हैं उसमें सीधा हिस्सा अमित शाह जी का है, उनके संरक्षण में हो रहा है। आपका सांची चला गया, आपकी जमीनें जा रही हैं, आपके सारे ठेके किसके पास हैं? जब उज्जैन में मूर्तियां गिरी थी तब जो बात आई थी तो पता लगा था कि गुजरात की कंपनी ने, भूपेंद्र सिंह बेचारे अब मंत्री नहीं है, सफाई नहीं दे पाए थे। अब मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है। महाकाल के उस पर उन्होंने बातें बहुत की थी, तमाम लोग बनाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान तो सलकनपुर देवी के जो 4 बोरे भर के निकल गए थे कैमरे के उसमें, उसके बारे में भी आज तक कुछ नहीं है। तो इनको सबको ये जो आदत है, दरअसल ये कांग्रेस की बराबरी कांग्रेस ने जो 70 साल में किया वो ये करना चाहते हैं 10-12 साल में, और इसलिए चौतरफा लूट हो रही है। और लूट, अब फिर एक बार हम आपको उधर ले चलते हैं। सीमा पर खतरा है, नहीं बोलेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी कहां बोलेगी? बीजेपी बोलेगी वहां जहां एक मुसलमान दिख जाएगा या गांधी परिवार दिख जाएगा या कांग्रेसी। अन्यथा जो दल तोड़ लिए, ये कौन सा संविधान है? अब संविधान की अब किताबों में बदलाव कर रहे हैं। आपने कैसे कैसे लोगों को शिक्षा संस्थानों में बैठाया है। ये सारी चीजें ये प्रमाणित करती हैं कि भारतीय वक्त है, मैं एक सवाल करना है मुझको, करिए आप आप कंप्लीट सवाल करिए। करिए। जी जी, नहीं नहीं, आप बिल्कुल सवाल बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा, देखिए मैंने कहा ना कि इंडियन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश पे काफी मेहरबान है। इनकी स्टोरी यही और चल रहा है, नहीं आ रही सफाई, और दावे तो जो करते हैं किए जाते हैं कि हम पाक हैं, हम साफ हैं, लेकिन वो जो फिर पाक है साफ है वो लड़ाई लड़ी है। मैंने जैसे कहा ना कि गलत है वो लोग, तो फिर उस पर एक्शन लीजिए। अभी आज भी एक स्टोरी हुई है इंडियन एक्सप्रेस, शिवराज सिंह चौहान जी का जो डिपार्टमेंट है, कृषि महकमा, कृषि और जो उनके पास में किसान कल्याण, उसमें बड़ा कल्याण हुआ है। उनके जो राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, उन्होंने जो है वो जो बागवानी बोर्ड की एक योजना है, सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसके पदेन उपाध्यक्ष भी हैं। अपने ही लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले डाली। 1,49,00,000 का प्रोजेक्ट, 1 करोड़ रुपए सब्सिडी। और दिलचस्प है उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, और ब्यूरोक्रेट में तो ये भी है कि कुछ ब्यूरोक्रेट ने तो 2-2 बार, मतलब एक ही उस पे 2-2 परिवार के 2-3 सदस्य, मतलब ये बड़ा है। और मतलब कहीं अब मुझे इसलिए कि चूंकि ठीक है मामला केंद्र का है, लेकिन कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश से है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, खेल क्या है एक अंतिम में चाहूंगा। देखिए, केंद्र और राज्य अलग नहीं है। हमने बहुत पहले कई बार आपके उस पर कहा है कि अंग्रेज जो जो नवाब थे, अपना मोहरा संकट में तो दूसरे मोहरे को पिटवाने की कोशिश कीजिए, क्या है ये, है क्या ये? मैं आ रहा हूँ आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। जो कह रहा हूँ कि आज की तारीख में, बहुत छोटा, कि पहले जो बादशाह होता था दिल्ली का, वो अपने जागीरदार रखता था, जो वसूली करके उसको देते थे और जागीर चलाते थे, वो जो भी कह रहा है। अंग्रेज आए तो उन्होंने कलेक्टर रखे, जब कलेक्शन करके पहुंचाते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, ये पूरी तरह से मुगलों और अंग्रेजों का अनुसरण करती है, हर नीति में आप देख लो। तो वो ये जो कलेक्शन एजेंट हैं, सारे मुख्यमंत्री पर्ची वाले, ये सब वही कर रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान, अरे भाई कैसी बात करते हो, बहुत छोटी बात है। जब व्यापम हो गया कुछ नहीं हुआ, नर्मदा को मां कहा और उसको आज तक छलनी किया जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, कुछ नहीं हुआ। ये कुछ नहीं होने वाला इनका है। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस की बात। अरे भाई, एक अखबार का आप क्यों कर रहे हो? जब आपका काम था, जब आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश का मीडिया क्यों चुप बैठा रहा? क्यों? सबको पैसे चाहिए। बैठा है जनसंपर्क का आयोग, क्या जनसंपर्क मंत्री दबा देगा? जनसंपर्क मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है। नहीं मिलेगा विज्ञापन, ऐसी तैसी मान्यता तक रद्द कर देंगे, अपने ड्राइवर को भी मान्यता दे देंगे, पत्रकार बना देंगे, चड्डीधारी सब पत्रकार बन जाएंगे, और 40 साल जर्नलिज्म कर चुका राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी मान्यता रद्द करेंगे। ये जो खेल है, जिस तरह से कल आपातकाल की 51वीं बरसी निकली है, वो आपातकाल घोषित था। मैं 11th में पढ़ रहा था, कानपुर में हॉस्टल में रहता था, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, बहुत करीब से देखा है। पुलिस के डंडे भी खाए थे, लेकिन हम लोग छोटे थे, 15 साल की उम्र थी, इसलिए काम सब करते थे, कागज पहुंचाने का सब किया है। एक वो आपातकाल था, पता तो है आपातकाल है। अब आज का आपातकाल आपको पता है? आप अभी बात कर रहे हो, थोड़ी देर में पुलिस आके आपको उठा ले जाएगी। ये तो है, ये तो है। ये जो है, अरे इंडियन एक्सप्रेस बोला तो, कोई तो बोला, किसी ने तो आवाज उठाई
क्योंकि ये खबर तो जर्रे जर्रे में है, सबके पास है। और संजीव जी, अगर भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बेचारे वो देखेंगे ही नहीं क्योंकि अमित शाह देखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बहुत भले आदमी, कल भी मैंने कहा था, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, लेकिन दया आती है उनपे कि किस बात के लिए इतना नीचे गिर रहे हो। भगवान की दुआ से आपको आखिरी पद मिल चुका है, इससे आगे आपका कद नहीं है। मैं साफ कहता हूं, कद नहीं है। ये भी आपका कद इस पर भी नहीं था, क्योंकि आप वो सब कर नहीं सकते जो इस ऐसे पदों के लिए जरूरत है। तो फिर क्यों आप वो पर्चे पढ़ रहे हो जो लिख के दिए गए हैं? प्रदेश के अध्यक्ष हो, अध्यक्ष और संगठन सर्वोपरि होता है। अरुण जी, मजबूरी है। यही तो कह रहा हूं कि भैया सब ऐसा ही होना है। और अभी परतें खुलेंगी तो प्याज जैसी परतें। एक और चीज हुई, एक लाइन में कहूंगा, कि जो सुई घुमाने की कोशिश की गई मंत्रियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ, तो भाई वो तो खुलेआम उनके खिलाफ कर रहे थे मोहन यादव। आज जो हो रहा है, अगर इतनी क्षमता, वो अखबार जो भाजपा का अखबार माना जाता है, रामनाथ गोयनका भाजपा के सांसद जनसंघ के रहे थे, और इसी अखबार ने जनरल बीके सिंह को दिल्ली पे चढ़ाई करने वाला बता दिया था। तो अखबार तो अपनी सुविधा से काम करता है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, कहानी बिल्कुल। और एक और बात है, एक लाइन में बात करके खत्म करूंगा। संजीव जी, आप भी जानते हैं, राम तो भगवान थे ना। रावण को वो भी नहीं मार पाए थे जब तक विभीषण नहीं मिला था। भगवान के मुद्दे का नहीं है। परफेक्ट है वो। अब शुरुआत मतलब बहुत तेजी से हो गई, ये कह सकते। चल तो रहा था लेकिन अब हो गया है, और आएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, ये भी एक बात। शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये चर्चा हमारी, और हम बात यही कर रहे थे कि अब पत्रकार क्या हो गया, सुपारीबाज पत्रकार। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा टिप्पणी, राय दीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।